माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 50 सहकारिता विभाग की चर्चा हो रही है। मांग संख्या खाद्य सुरक्षा में दोनों विभाग बहुत बड़े हैं। एक बार अगर मान लो रोड नहीं बनेगा तो चल जाएगा, लेकिन खाद्य विभाग के द्वारा अनाज नहीं मिलता है तो काम नहीं चलेगा। बहुत बड़े विभाग है। माननीय सभापति महोदय, ऐसा न ऐसा सहकारिता विभाग भी है। दोनों माननीय मंत्री जी बैठे हुए, सुलझे हुए भी हैं और दोनों कलाकार भी। ऐसे मंत्री हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग के मंत्री जी और सहकारिता के, हम आपके बीच में ये कहना चाहेंगे, राजस्थान का सदन चल रहा है और इसमें सबसे पहले मैं सहकारिता विभाग की तरफ से चर्चा शुरू करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे सहकारिता मंत्री जी से निवेदन है, बहुत पुराना सहकारिता विभाग है, खाद बीज भी मिलता है, सारे किसानों की आंखें टिक टिक वहां लगी हुई है और खाद बीज समय पे भी मिले। अभी बारिश का समय है, कई बार देखने में आए ग्रामीण क्षेत्र में पूरे सीजन चला जाता है, गर्मी आ जाती है, तब तक आपके द्वारा केंद्र जो खोले जाते हैं उसकी कार्रवाई नहीं होती। दूसरा, सहकारिता विभाग में परिवार के सदस्यों की नियुक्ति दी जाती है। हमारे वहाँ एक ऐसा आया है, पिताजी तो अध्यक्ष है और बेटा सचिव है और इसके घर घर वाले पूरे परिवार के सदस्य बने हुए। पोता का भी इंतजारी है, वो भी शायद वो बाप डोकरा होने लग गया है तो वो ही होगा। ऐसा न ऐसा खाद्य सुरक्षा विभाग में भी है। मान लो मैंने लाइसेंस ले लिया, मेरे बाप ने लिया, फिर मैंने लिया, मैं बाप की मृत्यु हो जाती है, मेरे नाम आ जाता है, मेरे पोते की आ जाएगी। ये दोनों कानून में प्रावधान करने की जरूरत है। दूसरा, व्यवस्थापक की नियुक्ति जिला स्तर पे होनी चाहिए, तो हम इधर से इधर चेंज कर सकेंगे, नहीं तो संभव ही नहीं है। तीसरे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे सहकारिता मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। आपने तय कर रखा है, लक्ष्य लिया है कि 5 लाख किसानों को अब इस बजट सत्र में जोड़ा जाएगा। 35 लाख से अधिक किसानों को ऋण दिया जाएगा और आपने यह भी कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सभापति महोदय, आप बिल्कुल एक लाइन में देख रहे हो, दाढ़ी बड़ी हुई, थोड़ा समय देना, बहुत बड़ा गहराई से चर्चा करनी है। जल्दी बोलो आप दो। घंटे कम बजाना, उधर बजा देना, इधर मत बजाना। बोलिए, इतनी देर में तो मैं राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय भजन लाल जी शर्मा जी की सरकार, माननीय मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं। आपने कहा 100 से 500 मैट्रिक टन गोदाम बनाए जाने की बात भी कही है। 8,000 से ज्यादा उधर हमारे घनश्याम जी ने कहा था, उन्होंने श्रवण जी ने 42,000 से ज्यादा सहकारी समितियां राजस्थान में काम कर रही है, जिसमें 14,000 ऐसी है जो काम ही नहीं कर रही। ये भाई भतीजावाद से, परिवार के सदस्यों की वजह से
बाप अध्यक्ष है और बेटा सचिव है, परिवार के सारे सदस्य हैं, ऋण उन्हीं को ही मिलता है, इस बात को लेकर के पाटिल साहब तो ये इसकी सुधार करने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात कही, हमारे सभी सदस्यों को ध्यान में नहीं थी। सहकारिता विभाग के द्वारा उस परिवार, उस सदस्य का अंग भंग हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो 10 लाख दुर्घटना बीमा देने की व्यवस्था है। जानते ही नहीं है, पूछने जाए व्यवस्थापक नहीं बताएगा, अधिकारी नहीं बताएगा, अन्य नहीं बताएगा। तो ये बहुत बड़ी इस राजस्थान में किसानों के लिए बहुत लाभदायक, हम सारे सदस्य हैं, हम अध्यक्ष नहीं रहे घनश्याम जी की तरह, लेकिन सदस्य तो हम बनने ही नहीं दिया है। हमारी सहकारी समिति से हमारी जहाँ हूँ, मुझे आज तक सदस्य बनने का मौका नहीं मिला। राष्ट्रपति किसानों को फसलें खरीदी जाए, एक ये जो एमडी जिले से नहीं लगना चाहिए, आपकी मेरी लड़ाई यही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे एक जांच अधिकारी प्रेम प्रबंधक निर्देशक है, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को मैंने लेटर दिया। ये अधिकारी इसमें बदमाश है, हर 5 साल में मौका बदल करके वापस वहाँ आ जाते हैं उदयपुर। तो ये 10 अधिकारी की जोड़ी है, वो कम से कम मुख्यमंत्री के जाने के बाद जो जिसके खिलाफ आरोप है, ये प्रेमचंद प्रबंधक मंडोत है, अतिरिक्त रजिस्ट्रार है, उसके खिलाफ आरोप है और वही आज जांच अधिकारी बन गए सब। ये कहाँ से न्याय होगा, कैसे न्याय होगा? तो उसके ऊपर मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दी, उसको हटाने के लिए हमने 9 एमएलओ ने लिख करके दिया कि उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, अभी तक नहीं हटाया। ये कम बात, अच्छी बात नहीं है। इसकी पूरी लिस्ट लेकर के आए हो, ये पहले की बात है, पहले की, अभी ये इनके राज की नहीं है। क्या नाम है उनका? गहलोत साहब की बात है। और मैं बोल दूं, ये अधिकारी है, उस समय हमने बहुत प्रयास किया और ट्राइबल के सारे एमएलओ ने लिख करके दिया, उदयपुर से जो थे उनको लिया और उनमें यह कहा प्रेमचंद को हटाया जाए, जयदेव देवल को भी हटाया जाए। इसके अलावा यह जो रजिस्ट्रार है आपका राजकुमार, इसको भी हटाने के में हमने कहा हटा दोगे ने? आलोक जी एक बहुत बड़े चौधरी हैं, घनश्याम जी की तरह चौधरी है आलोक जी, वो भी वहां का प्रबंधक है, जिन्होंने पूरे उदयपुर का ये जो समय नहीं हुआ अभी, देखो मेरा यह निवेदन है, इस प्रकार मत करिए। मेरा खाद्य सुरक्षा विभाग मंत्री जी हमारे बीच में है, खाद्य सुरक्षा में 2011 के बाद नए नाम नहीं जुड़े हैं। कैसे भी करके पूरे राजस्थान की पीड़ा है, किसानों की पीड़ा है, सभी परिवार की पीड़ा है, इसको पोर्टल को खोला जाना चाहिए। आप यहाँ से खोले चाहे दिल्ली जाकर के खोले या आपके घर बैठ करके खोले, लेकिन खोलना बहुत जरूरी है। सब समर्थन कर रहे, मजबूरी है, आपको टिकने नहीं दे रहे वहां, मुझे पता है। अपने अपने विधानसभा में दूसरा मेरा प्लीज दूसरा मेरा यह कहना है, खाद्य सुरक्षा में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कई जगह सिंगल व्यक्ति भी हैं, उनकी समस्या है। एक मिनट में पूरी बात का मामला है। खाद्य सुरक्षा में राशन डीलरों द्वारा कम अनाज राशन दिया जाने के संबंधी निरीक्षण द्वारा मॉनिटर की जाए, ये आदि है। समय हो गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्र।